सब कैसा है? सब ठीक, बढ़िया, मस्त। ओके, आई होप सब अच्छा ही होगा, सब बढ़िया चल रहा होगा। आज हम लोग ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी, लाइक आई हैव ऑल्सो अपलोडेड आई गेस ऑन द चैनल। ज़्यादा टाइम नहीं होगा अपलोड किए हुए। वो भी ये था, लाइक यू हैव टू कट डाउन द नॉइसेस। मीन्स आपको जो भी आपके सराउंड में चल रहा है, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर हैविंग, लाइक ओवरलोड एंड बेफालतू चीज़ें आपको स्टोर करना, उसकी नीड नहीं है। बट मैंने उसके अंदर ये नहीं बताया, लाइक देन व्हाट यू विल हैव टू डू। अगर आप अवेयर ही नहीं होगे, आपको पता ही नहीं है आपके आसपास क्या चल रहा है, फिर आप लाइक देन यू आर देन यू सो अनअवेयर ना, फिर आप क्या कर सकते हो? सो देन आई रियलाइज कि अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आई विल टेक माई एग्जाम्पल, लाइक वी लिव इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा नहीं है, अच्छा है तो क्लीन नहीं है, क्लीन है तो सस्टेनेबल नहीं है। एक प्रॉब्लम ये हो गई। अब बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि पब्लिक जो सर्विसेज हैं, जो भी है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। स्पेशली फिर इन द मेट्रो सिटीज़ तो हाल बहुत बुरा है। ओके, ओवर पॉपुलेशन कह सकते हो उसको, या फिर ट्रैफिक कंजक्शन कह सकते हो, या फिर अगेन मेल अच्छे से ना बने होने की वजह से जो ट्रैफिक हो रहा है, वो भी हम एक चीज़ कह सकते हैं इसके अंदर। क्लीनलीनेस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट सी इट एज इम्पॉर्टेंट, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। वो है women safety. If your women, if your daughter, if your sisters and your wives are not safe in your own country, then there is no point of living in that country. ये हो गया। आए दिन जो केसेस सुनते रहते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जस्टिस, समथिंग लाइक दिस। क्लीन एयर, क्लीन वाटर, and of course lots of other facilities that one can have, like healthcare, better benefits of being a citizen of India, and a lot of obviously we want certainty जितना हो सके। So अब जब आप देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि यार ये सब तो मेरे को भी पता है। 95% ऑफ द टाइम न्यूज़ के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। इधर इट्स क्राइम, इट्स सम काइंड ऑफ वी कैन से लैकनेस और स्कार्सिटी ऑफ समथिंग। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके अंदर हमें शर्मिंदगा इसको शर्मिंदगी बोलते हैं, या फिर अशेम्ड फील होता है, गिल्टी फील होता है, बुरा लगता है कि हम इंडियन क्यों हैं। हमें अपने ऊपर बहुत अजीब फील होता है कि यार आई विश हम इस कंट्री के पार्ट होते, हम वहाँ पैदा हुए होते, या ऐसा वैसा। हमें बहुतों को लगता है, हमने कहीं ना कभी ये बात अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, या फिर किसी भी एक रैंडम कैजुअल बातों में हमने ये चीज़ बताई है या फिर एक्सप्रेस करी है। अब बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखो, इससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि यार ऐसी कौन कौन से इंसिडेंसेस हैं जो पर्सनल नहीं थे आपके, बट आपको याद रहे। अब आप बोलोगे मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि वी इंडियंस, द होल वर्ल्ड, एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स। ठीक है, हम चीज़ें भूल जाते हैं, एंड जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम उसको और जल्दी भूल जाएं। एंड आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतना ज़्यादा क्लटर क्रिएट करना, इतनी ज़्यादा नॉइस क्रिएट करना, इरेलेवेंट टॉपिक्स को रेलेवेंट शो करना बहुत आसान है। एंड इसके पीछे पूरी पूरी इकोनॉमिक्स के पीछे पीछे पूरी पूरी कंपनीज बैठी हुई हैं, जो इस काम में मास्टरी हासिल करके बैठी हैं। अब मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा, पर जो ये प्रॉब्लम है ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स, उसकी बात करते हैं। आप भूल जाओगे बहुत जल्दी, एंड प्रॉब्ली हम बहुत सारे लोग भूल भी चुके होंगे जो भी चीज़ें हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इन इंडिया, या फिर इंडिया से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं वर्ल्ड वाइड, इन लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर, हम भूल चुके होंगे बड़े आराम से। एंड पॉलिटिशियन को भी ये बात पता है कि ये लोग भूल जाते हैं, भाई इनको भूलने की आदत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बट मैं अब जो प्रपोज कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुनने में इरेलीवेंट, इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, बट आई थिंक दिस इज द ओनली, I mean, I'm just claiming it. This is the only solution that one can have to ensure वो अपनी लाइफ पे ही फोकस हो, उसको एग्जैक्टली पता हो कि यार व्हाट आई वांट फ्रॉम माय गवर्नमेंट, व्हाट आई वांट फ्रॉम माय कंट्री, नॉट कंपनी। ठीक है, एंड और क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को चाहिए। आपको ऑन द स्पॉट ऑन टिप्स याद हो, वो हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक गो टू अ मार्केट, go to a stationery store, and buy a decently thick, we call it diary or a notebook. It could be anything like, you know like this, or it could be like anything.
थिन वन, अ बिग वन, व्हाटएवर। अब जब भी आपके पास कोई भी न्यूज़ आपने डायरेक्टली कंज्यूम करी है ना, आपको उसमें लगता है कि यार ये चीज़ मेरे को चाहिए यहाँ पे, आप उसको लिख लो। आप समझना मेरी बात को, अगले 2-4 मिनट आप मेरे को दो, आप उस चीज़ को लिख लो। आपको किसी ने बताया, आप वो चीज़ लिख लो। जो आपको मैंने 4-5 चीज़ें मेनली बताई, जिस चीज़ के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं, जो बेसिक एमिनिटीज हर एक कंट्री को, सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, बिकॉज दे पे टैक्सेस, राइट? वी पे आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर, वी फील लाइक यार इट्स गोइंग इनटू द वेन्स, इट्स गोइंग टू द ड्रेनेज, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। वो सब आप लिखो, अपनी सारी कंप्लेंट्स लिखो। ये वीडियो जिसके पास जाए, आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सब करो ये चीज़, बिकॉज दैट्स द ओनली वे कि आप कहीं ना कहीं पीसफुल रह पाओगे यहाँ पे। नहीं तो अगर आप सब चीज़ यहाँ स्टोर करना चाहो, आपका काम, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके गोल्स, आपकी हैप्पीनेस, आपके ट्रिगर पॉइंट्स, और क्या क्या, मतलब जो भी कुछ चाहिए होता है टू सस्टेन लाइफ, अगर आप सब कुछ यहाँ स्टोर करोगे, तो it's a brain, it's limited, your brain is limited, your ability to remember things is limited, and at the end of the day आपके बस your vote will decide what will happen in your country। एंड वही मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो सुपर पावर है वो आप यूज करो। योर पावर इज योर नॉलेज, इज द रिजल्ट, इज द ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। सो आप सारी चीज लिख लो कि मेरे को ये चाहिए इस करंट रूलिंग गवर्नमेंट से। एक लाइन में निकल लिया, लाइक माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज विमेन सेफ्टी। Women should be safe in India, no matter their age, no matter their color, no matter where they live, no matter which part of the country, in which class of the economy they come from, they have to be protected first. Second, I want my roads to be clean as hell. Okay, for that, if I have to pay taxes, if I have to pay punishment, I am ready to do that. मेरे को वो चीज़ चाहिए। I want water, I want electricity, I want food, I want whatever that you feel like is important for a. If you should feel like I want to make this country like any other country, मेरे को जाना ही ना पड़े इंडिया छोड़ के। आप प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ ऐसे करके रखो, एंड उनको बोल दो कि अगले 5 साल के अंदर जो भी इंसान आ रहा है, जो मेरे को ला के दे पाएगा, आई एम गिविंग माई वोट टू दैट पर्सन। जो नहीं देगा, राम राम, सिंपल। द होल पॉइंट इज वी डोंट अंडरस्टैंड इन इंडियंस के अंदर ये चीज़ है कि यार हमें चाहिए, बट अब मांगते नहीं। हमें लगता है कि मांग लेगा यार, यू हैव टू आस्क गॉड फॉर योर ओन बेनिफिट। तो आपको कुछ चाहिए होता है, मांगते हो ना कि हे भगवान मेरे को ये चीज़ दो। तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, दे विल गिव अ हेल अबाउट व्हाट डू यू वांट? उनको पता है उन्हें क्या चाहिए, एंड उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। बट इफ़ यू आर नॉट ऑब्सेस्ड अबाउट योर ओन वुमेन सेफ्टी, इफ योर ओन कंट्रीज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने तक के भी तवज्जो नहीं देते, फिर आप, यू डोंट डिजर्व टू बी इन पार्ट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, आप इतना ही कर सकते हो, एंड यही आपकी सुपर पावर है। योर वोट इज ए सुपर पावर, योर नॉलेज इज ए सुपर पावर। तो उसको रखो कि जब भी कोई आपसे, यार ऐसा तो होता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, कि लेट्स से इलेक्शन आए, जितने भी लंदन टॉप पे बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं वो आती हैं, दे विजिट योर एरिया। ओके, आप बताइए आपके एरिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, बोलिए, बोलिए, चौधरी साहब बोलिए, या तोमर जी बोलिए, आप बताइए क्या बोलते हो आप, पाल साहब आप बोलिए। अरे आपको पता है ना वो क्या बोलना है, रादर देन रीचिंग आउट, ठीक है, रादर देन स्टार्ट अब्यूजिंग, जो कि देखते हैं लाइक ये लोग काम करते भी हैं ऐसे, गाली खाने वाले, वो बात अलग है, बट यू डू दिस थिंग, यू टेल देम कि हाँ ऐसा है। आपको ऑन टिप्स पता है ना कि हाँ भाई ये चीज़ है, उस टाइम में निकालिए अपनी अपनी एक, क्या बोलते हैं इसको, डायरी, एंड देन यू स्टार्टेड टेलिंग पीपल मेरे को ये चाहिए। एंड यू हैव सोशल मीडिया, यू हैव पीपल जो इस वॉइस को आगे तक लेके जाएंगे। एंड आई एम सेइंग, अगर ऐसे 1 लाख लोग हुए, कुछ हुए, आई कैन मेक अ फॉर्म भाई, आई एम सेइंग आउट लाउड लाइक अ इनविटेशन, आई विल मेक अ फॉर्म। जिसके पास वीडियो जाए आप कर सकते हो, इफ़ यू आर मेकिंग इट, ठीक है, आप बता दो। एंड इफ 1 लाख पीपल आर मेकिंग डायरीज एंड ऑल, उनको पता है क्या है, जो भी हम कर सकते हैं, विल डू दैट। ठीक है, विल मेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पीपल और सर्वे एंड ऑल, विल पब्लिश इट ऑनलाइन। यार लोगों को ये चाहिए, आप क्या कर रहे हो, लुक एट द एलिफेंट इन द रूम। आप थोड़ा सीरियस होते हैं। नाउ यू नो योर डेटा इज देयर। फर्स्ट प्रायोरिटी इज women's सेफ्टी, देन इज रोड, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन गुड फूड, गुड एयर, गुड दिस, गुड दैट। उनको पता है मेरे को क्या करना है, उनको पता है पहले 6 महीने
विमेन सेफ्टी, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और साइमल्टेनियसली चीज़ें करो एंड 5 साल रन करो गवर्नमेंट को एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मांगो भाई, यू हैव टू आस्क फॉर इट। जैसे नेता लोग आके पैर छूते हैं एंड दे आस्क फॉर योर वोट्स, सेम वे यू विल हैव टू ग्रैब देयर कॉलर्स, यू डोंट हैव टू टच देयर फीट, नो, grab their collar and say I want this thing, I pay taxes, you are my servant, serve me well। ठीक है, कैसी लगी वीडियो? लाइक ये सोल्यूशन था, लाइक मेरे को तो ये लगता है सबसे बेस्ट यही है, बिकॉज आप नहीं कर सकते स्टोर भाई, आप भूल जाओगे। आपको आपको लगे कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बट आप नहीं उठाते हो। जिनको उठाना चाहिए वो मज़े में घूमते हैं कंट्रीज पे कंट्री, ठीक है, ट्रिप पे ट्रिप मारते हैं, बढ़िया बढ़िया, फुल नीतिबाजी करते, नेताबाजी करते हैं, फुल भाषणबाजी चलती है, एंड दे डोंट टेक एनी एक्शन, बिकॉज वो खुद ऐसे सोचते हैं कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। वो इसीलिए ना, बिकॉज वी डोंट आस्क फॉर इट, वी डोंट आस्क फॉर इट। आप मांगो, एंड 1 लाख लोग मांगेंगे, 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे, मेरे तो एक इन्विटेशन है, इफ यू शेयर दिस वीडियो, इफ मोर पीपल आर वॉचिंग, इफ दे बिगिन टू डू द सेम थिंग, 2 3 4 5 लोग, लाख लोग हैं, हर कोई अबव द एज ऑफ 18 है, एवरीबडी कैन वोट, अरे तो लोग भागते भागते आएंगे यार आपके पास। 1 लाख सीट किसी को भी चाहिए भाई, 1 लाख वोट, आई एम सॉरी मेरे को नहीं पता सीट कितनी होगी उस पर, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट 1 लाख वोट हर किसी को चाहिए, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। 2 लाख बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, 3 लाख बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है। लेट्स से वो इंडिया इंडिया के दिल्ली से ही है, दिल्ली की कैपिटल है वो, इट्स लाइक इट इट कैन डिसाइड कि किसकी पार्टी बनेगी, किसकी पार्टी नहीं बनेगी। आप समझ रहे हो कितने सिवियर, कितना स्ट्रांग है, कितना प्रैक्टिकल ये चीज़ है। आपको क्या करना है, आपने इसको सुना, आपको कुछ लगा, आपको अंदर से गुस्सा आया, आपने पेपर पे लिख लिया ये तो चाहिए मेरे को। मैं बोलूँगा समटाइम्स इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, ask your sisters, ask your female friends, ask your wives, ask your girlfriends, like how do they feel when they go in metro, how do they feel when they go in a market, how do they feel when they hop on in a rickshaw, how unsafe, how weird, how scared they feel। तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, हम गाली दे सकते हैं बट हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन होता है 5 साल में एक वोट करने का। अगर हम वही थोड़ा कॉन्शियसली होके, सोच समझ के, स्ट्रैटेजी लगा के कर पाए, एंड मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, आपको लिख देना है, एक सर्वे करना है, सर्वे के लिए भी पीपल लाइक अस वी आर वेरी वेरी विलिंग टू डू द सेम थिंग। ठीक है, मेरे को नहीं घुसना पॉलिटिक्स के अंदर, वो बात अलग है, बट मैं बता रहा हूँ, इफ नो बडी, इफ आई हैव प्रपोज दिस आइडिया, देन आई ऑल्सो वांट कि मैं कुछ और भी तो सर्व करूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग ऐसे हो गए, तो आप इमेजिन करो ना हाउ मच पोटेंशियल यू गाइज हैव। यू मीन्स यू पीपल आर डोंट हैव एनी पोटेंशियल, ऑफ कोर्स वो तो प्लेटफॉर्म के अंदर होगा, वो तो फॉर्म के अंदर होगा, बट ऑब्वियस, बट यू सी दैट्स लाइक, अगर वो सारे दिल्ली, क्या दिल्ली हाइट्स बोलते हैं, वो सारे दिल्ली हाइट्स ही हैं, तो आप सोचो फिर, दैट विल डिसाइड ये पार्टी आएगी, देन यू कैन टीच देम वे ऐसे करो, ये वैसे करो, पूछिए आपने कैसे बोल रहे हो आप। तब उनको ही पता है कि भाई किसके सामने सर झुकाना है, किसके सामने क्या करना है, किससे क्या बोलना है। हर जगह इट हैपेंस। कोई भी यूएस के अंदर भी ऐसे रूल्स नहीं मिल गए थे फर्स्ट डे से कि हाँ सब अच्छा चल रहा है। पीपल आर, दे आर बैड, दे आर इविल, दे आर मैनिपुलेटिव, दे आर एक्सप्लॉइटर्स। वो करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिले वो करेंगे भाई। बट यू एज अ सिटीजन, दिस इज ओनली दैट यू कैन डू, यू नो व्हाट यू वांट, यू नो योर राइट्स, ठीक है, यू नो दिस इज व्हाट आई वांट इन माय कंट्री। क्या कुछ बड़ा मांग रहे हो आप? सेफ्टी तो मांग रहे हो, खाना ही तो मांग रहे हो, रोड़ी तो मांग रहे हो, और चीज़ तो मांग रहे हो। तो उसके लिए इतना इतना इरिटेटेड रहना 24 घंटे, इतना बुरा फील करना, इतना अजीब रहना, अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना, ठीक है, 24/7 बस इसी घर में जीना, इज इट इम्पॉर्टेंट? आप मुझे बताओ, इज इट इम्पॉर्टेंट? नहीं है ना। इट्स नॉट इवन 1% इम्पॉर्टेंट। ये तो बाय गिवन होना चाहिए ना कंट्री के अंदर। और जो चीज़ मिलती है वो ना, एक कहावत है, जब जब घी सीधी उंगली से ना निकले, सो यू हैव टू काइंड ऑफ टिल्ट योर फिंगर, टेढ़ी करनी पड़ती है। तो कर लो भाई, टेढ़ी नहीं मिल रही तो बनाओ, लिख लो, राइट डाउन कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं मेरे को चाहिए ये कंट्री के अंदर। इफ़ यू कांट डू, somebody विल कम एंड डू, वी विल मेक आवर ओन पार्टी। हम लोग खुद कर लेंगे, नहीं कर सकते हम खुद कर देंगे। इनिशिएटिव somebody हैज टू डू भाई। मेरे को आई मीन मे बी, शायद मैं इस चीज़ में नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं पता होगा, और किसी ने ऐसा किया होगा तो आई विश मेरे को
चीज़ पिन कर पाएँ ताकि मैं भी समझूँ। यू कैन पिन इन दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन और wherever you can find me on social media. But I think this is only you can do. Write down, know what your wants, your desires, articulate them in a paper, and forms like this will come and somebody will come and help you. And जो बड़े बड़े नेता हैं इनके ठक ठक करो डोर पे and they will come to you, they will serve you, but you have to ask for it, you have to ask for it. ठीक है, so this is the only way that you can maintain everything भाई. मेरे को तो ये लगता है किसी और के पास कोई बेटर प्रोपोजिशंस हो, कुछ अच्छा हो, कोई और तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो ऑफ कोर्स यू कैन, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस. सो यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ठीक है, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो. ठीक है, दीज थिंग मैटर अ लॉट, तो इनको भी साइड बाय साइड ऑब्जर्व करते रहो. बट या टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय.